वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा 2022-23 के लिए स्पेशल लेवल फर्स्ट में एक टॉपिक है सामाजिक अध्ययन का मुगल साम्राज्य। तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले अपने बाबर, हुमायूं, अकबर और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देख लिया। अब तीन शासक रह जाते हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इससे संबंधित थोड़ी थोड़ी बात हम चर्चा कर लेते हैं, एक ही क्लास में आपका कवर हो रहा है। देखो, सबसे पहले मैं आपको देता हूँ, बाबर जो आया था, बाबर भारत में आया था, ठीक है। 1526 से लेकर 30 तक राज करता है। फिर इसका पुत्र आया हुमायूं, वो 1530 से लेकर 40 और फिर 55 से लेकर 56, ठीक है। 2 बार शासन इसने किया। फिर हुमायूं के बाद अकबर आया। अकबर की पूरी कहानी हमने पढ़ ली, दास प्रथा, जजिया कर, हटाई वगैरह। तो ये 1556 में गद्दी पर बैठा और 1605 तक राज किया। फिर अब हम आज पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, ठीक है। जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा और 1627 तक इसने राज किया। जहांगीर के बाद इसका पुत्र आया शाहजहां, ठीक है। शाहजहां आया। शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक राज करता है, लेकिन शाहजहां की मृत्यु 1666 में होती है, ये आपको याद रखना है। और फिर आया औरंगजेब। औरंगजेब जिंदा पीर की उपाधि से, जो आलमगीर की उपाधि से गद्दी पर बैठा था। ये आपको पता है 1658 से लेकर 1707 तक गद्दी पर बैठा। मुख्य रूप से ये शासक ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं, आज मुगल साम्राज्य हमारा समाप्त हो जाएगा। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में आया था? तो सीधी सी बात है, मनसबदारी प्रथा अकबर के समय हुई थी। और संकटों की जब भी बात आए, किसी भी क्षेत्र में संकट की बात आए, तो हम किसको पढ़ेंगे? औरंगजेब को। ध्यान रखना, औरंगजेब आलमगीर की उपाधि से गद्दी पर बैठा था 1658 में। 2 बार इसका राज्यभिषेक हुआ था, पहले 58 और फिर 59 दारा सिकों को मारकर। इसे लोग जिंदा पीर के नाम से पुकारते थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसका मकबरा बना हुआ है। दूसरा, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह और उसके अमीरों का छवि चित्री बनाने के लिए फारस भेजा था? जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल है। तो किस चित्रकार को फारस के शाह और उसके अमीरों को छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था? तो ये किसे भेजा था? उस्ताद मंसूर को। किसको? उस्ताद मंसूर को, सॉरी, बिशन दास को भेजा था। बिशन दास, ये उल्टा कर दिया, बिशन दास को भेजा था। मंसूर तो पशु पक्षियों के चित्र बनाता था। निम्न में से किस मुगल शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? सीधी सी बात है, स्थापत्य कला का काल कहलाता है। शाहजहां। शाहजहां 1627 में मुगल बादशाह बने थे और 1658 तक रहे थे। जब ये बीमार पड़े तो औरंगजेब, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह इनके बीच उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया और शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया। 1666 में मृत्यु हो गई। तो शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाया और आगरा, दिल्ली का लाल किला भी किसने बनवाया था? शाहजहां। दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? देखो, दारा शिकोह पढ़ा लिखा था, ठीक है, विद्वान था, लेकिन ताकतवर कौन था? औरंगजेब था। दोनों ही किसके पुत्र थे? शाहजहां के पुत्र थे। इनके बीच धर्मत का, सामूगढ़ का, दोराई का ये युद्ध हुआ। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण था शामूगढ़ का। और लास्ट में दारा शिकोह को फिर कौन मरवा देता है? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई थी? वो था आगरा का किला। मैंने आपको क्या बताया, 1658 में ये बीमार हुआ और उसके बाद में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। औरंगजेब ने आगरा के किले में नजरबंद कर दिया शाहजहां को और 1666 में क्या हो गई? मृत्यु। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? अभी मैंने बताया आपको, किसको कहती थी? औरंगजेब। देखो, औरंगजेब किस में मुगल साम्राज्य पतन की तरफ था, क्योंकि सिया और सुन्नी दो धर्म होते हैं मुस्लिम धर्म में, सिया और सुन्नी। ये सुन्नी धर्म का था, ठीक है, सुन्नी को मानता था और कट्टर मुस्लिम था ये। बाकी सबको इसने खत्म किया। इस सुन्नी धर्म से जो प्रवर्तक रहते थे उनका ही इसने, और 1679 में जजिया कर भी लगाया। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? तो ये किसे दी? अर्जुनबंद बानो बेगम यानी मुमताज महल को। इसी के लिए ताजमहल बनाया। मैं ताज बनावा की दिली मेरी मुमताज बेवफा, जो गाना है ना, वो मुमताज इस आगरा के ताजमहल का है। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? जुंजार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था, खान जहां लोधी का विद्रोह हुआ था, पुर्तगालियों का दमन किया था, महावत खां का विद्रोह इसके काल में नहीं था। मराठों व अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? मराठों और अफगानों को, ये मैंने आपको मुगल प्रशासन पढ़ाया था, उसमें बताया था कि मराठों को भी
मनसबदारी प्रथा में शामिल किया था जहांगीर। जहांगीर न्याय के लिए जाना जाता था। इसने अपने दरबार में एक न्याय की सोने की जंजीर लगा रखी थी कि किसी को भी न्याय चाहिए तो इसको खड़का दो, और ये जहांगीर तक गुहार पहुंचता था। ठीक है, न्याय के लिए भी जहांगीर प्रसिद्ध था। शासक बनने के बाद 12 आदेश जारी करने वाला मुगल शासक कौन था? कितने आदेश? 12 प्रकार के आदेश जारी करने वाला था जहांगीर। किसके समय में गंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से निकल गया? किसके समय में जो गंधार है, अब वर्तमान में गंधार काबुल अफगानिस्तान के अंदर है, हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से निकल गया जहांगीर के समय। ये जहांगीर बड़ी मस्ती में रहता था, खूब अफीम वगैरह का नशा का भी प्रयोग करता था, तो मस्ती से इसका काल था। इसके काल में महिलाओं ने भी बहुत सारा काल, पेटीकोट काल चलाया था इनके काल में। तो ये जहांगीर, हालांकि अकबर के काल में था, लेकिन पूर्ण रूप से ये मस्ती करता था जहांगीर। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी? शाहजहां ने किसे शाह इकबाल व शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दाराशिकों को। दाराशिकों विद्वान था, ये ध्यान रखना। अथर्ववेद का इसने अपनी भाषा में अनुवाद कर दिया था। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? देखो, एक आपने सुना है अकबर ने जहांगीर की फरजंद की उपाधि मान सिंह प्रथम को दी थी। यहां बात आती है जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो मुगल सम्राट औरंगजेब वीणा बजाता था, और मैंने आपको सैन्य उसमें प्रशासन में बताया था कि अकबर नगाड़ा बजाता था। तो ये दोनों तीनों मेरी सारी वीडियो देख लेना एक बार। जहांगीर को कहां दफनाया गया? जहांगीर को कहां दफनाया गया? लाहौर। देखो, बाबर की बात आए तो बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में मकबरा बना हुआ है काबुल में दफना दिया। ठीक है, फिर आता है हुमायूं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। फिर आता है अकबर। अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। फिर अकबर के बाद आता है जहांगीर। जहांगीर का लाहौर में। फिर आता है शाहजहां, जो इसका आगरा में बना हुआ है ताजमहल के पास, मुमताज महल के पास। और औरंगजेब का दौलताबाग जो औरंगाबाद में। निम्न में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? निम्न में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? देखो, अब्दुल समद, अब्दुल हसन, अक्का रिजा और पीर सैयद अली। तो इनमें से अब्दुल समद और अक्का रिजा, अल्लाह रिजा या अक्का रिजा, अली रजा, ठीक है, ये दो जहांगीर के चित्रकार थे। तो 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। शाहजहां के काल में कौन यूरोपियन यात्री भारत आया था? शाहजहां के काल में कौन यूरोपियन यात्री है वो भारत आया था? पीटर मुंडी। ठीक है, पीटर मुंडी। और टॉम सरो को याद रखना, जहांगीर के समय आया था, और इसने अपना जो अजमेर दुर्ग है, अजमेर दुर्ग मैगजीन दुर्ग, वहां पे जहांगीर से मुलाकात की थी 1616 में, और जहांगीर ने टॉम सरो को खान की उपाधि दी थी। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम। देखो, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह शुरू होने स्टार्ट हो गए थे, तो जाटों ने किया था, जो जाट, गोकुल जाट, चूड़ामन वहां, फिर बुंदेला, सतनामी और सिख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब का काल खतरनाक काल भारतीय इतिहास में। जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। मनसबदारी व्यवस्था में 2 असप्पा से असप्पा का प्रचलन किसने किया था? मनसबदारी व्यवस्था में 2 असप्पा सिंह असप्पा का प्रचलन किसने किया था? जहांगीर। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय जाता है शाहजहां को। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात व सवार बोधक क्या था? जात व सवार बोधक क्या था? जात से मनसबदार के पद का होता था, और सवार उसके सैनिक दायित्वों का भी। उसके पास घोड़ों की कितनी है, कितने घोड़े हैं, कितना नेतृत्व करता है, वो जात व सवार पर ही मनसबदारी प्रथा प्रचलित थी। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा, क्योंकि रेट लेवल फर्स्ट में सामाजिक अध्ययन के इस मुगल साम्राज्य में एक आधा प्रश्न आएगा। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। उसमें रोज मैं आपको क्विज दे रहा हूँ स्पेशल रीट के लिए। जैसे अभी पॉलिटिकल की लगभग क्विज दे दी, और लगातार सीएटी में से प्रश्न आ रहे हैं। कल रात को हस्तकला की दे दी। आप लगातार उसमें जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं क्वेश्चन डालता रहूंगा, आप जरूर क्विज करते रहें। बस बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। जो भी आपके पास समय बचा है, जो आपने पढ़ रखा है उसी को पढ़ें। ऐसी चीजें जो पेपर में आने वहां आएगी, उसको आप छोड़ोगे, आपको लगता है भी ये सब्जेक्ट मैं नहीं कर पाऊंगा, एक बार उसे छोड़ दीजिए। जो शुरुआत के 90 क्वेश्चन है उन पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जीके और करंट और शैक्षिक परिदृश्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी क्लासें मैं लगभग दे चुका हूं, तो आप उनको बार बार उन्हीं को अध्ययन करते रहें। बने रहें अपने चैनल पर लगातार, और अच्छा अध्ययन कीजिए पुस्तक से और यूट्यूब की क्लासों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।